विक्रम जी भाई साहब। बोलो देवनारायण भगवान की, कालस देव की और भुवना जी महाराज की। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के सम्मान समारोह और भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम में इस देवभूमि पे विराजमान, भगवान देवनारायण की भूमि पे विराजमान सम्मानित मंच और मंच पे आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेता राजेश जी कटेवा, यहाँ के जनप्रतिनिधि रामकरण जी, रजनीश जी पूनिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय खैलीराम जी गुर्जर और यहाँ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय किशन जी भाई साहब, कर्णीराम जी सरपंच परसामपुरा, इंदर जी निवाई, राजू जी जाखल, राजेंद्र जी सैनी, अर्जुन जी वाल्मीकि तो गांव का सरपंच भी है और अपना एरिया का जिला परिषद सदस्य को भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक खूब बड़ा भागी है। साथ में मंच पर हमारे सम्मानित मंच, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का ये कार्यक्रम ऐसे लग रहा है कि जैसे देवपुरा बड़ी ग्राम पंचायत के घर घर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए हर घर से एक व्यक्ति जरूर आया है। आप लोगों ने ठान लिया है, जब वीर गुजर ठानते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। आप लोगों ने निश्चित रूप से, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भले ही मैं पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में था, पर आज आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ भगवान देवनारायण के, भुवना जी के, कालस देव जी के और महाराज दिवगत गुरु जी केसर देव जी के पास भी यहाँ का एक मंदिर, एक भी खाई नहीं छोड़ी। ये सब भगवान विष्णु की माया थी कि मेरा आपसे आना जाना और आज भी लगातार जुड़ा हुआ हूँ। पिछले राज में खूब आपने आशीर्वाद दिया पिछले कार्यकाल में 2018 के चुनाव में, फिर भी कहीं मेरे साथियों को लग रहा था कि हमारे राजस्थान की सरकार में पिछली बार जब गवर्नमेंट बन रही थी कांग्रेस की, तो आप सबको ये लगा था कि हमारे सचिन जी पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहूंगा, आज ये परिवर्तन का दौर है। अब आपको विश्वास करके मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, यहाँ के पूर्व सरपंच भागूराम जी, मतलब सारे लोग बात मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए आप सब मेरे साथ जयपुर भी गए थे और मैंने आप सबसे आशीर्वचन लेकर के, आप सबका स्नेह और प्यार लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आज स्थिति यह है कि मैं आपके बीच में कैंडिडेट बनकर आया हूं, लेकिन कैंडिडेट आप इस विधानसभा का कमल के फूल को मान करके आने वाले समय में आपको कमर कसनी है। 25 नवंबर को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके आपके बेटे साथी भाई को विक्रम जाखल को विधानसभा भेजने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना है। आप लोग खूब आए और खूब संख्या में, खूब आपका पहले भी देवपुराबणी का और आप समाज परिवार का सबका आशीर्वाद मिला। अब की बार सर्व समाज, इस विधानसभा की हर कौम, हर समाज एक मंच पे, एक जाजम पे और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनने जा रही है और आप सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से दिख रहा है, क्योंकि जिस भी गांव, ढाणी और क्षेत्र में जाते हैं तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़, हजारों की संख्या में ये पोजीशन रहती है कि कल ही मतदान करा लो। निश्चित रूप से 50-60 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जीत हासिल करने की कंगार पे खड़ी है। पर मैं सब यही कहूंगा यहाँ के नौजवान साथियों को,
आप लोग बड़े अनुशासन में रहकर बड़े प्यार से आप अपने भाई को प्यार देते हो। समय आने पर मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछली बार भी मैं कोई हैसियत नहीं थी मेरी, पर आप लोगों ने निर्दय के रूप में एक भाई मान करके, साथी मान करके आशीर्वाद दिया मेरे को, और आपने मुझे जो भी कहा मैं करने के लिए तैयार भी रहा। आपको ध्यान है, यहाँ देवनारायण भगवान के एक बार मैं आया और मेरे नौजवान साथियों ने बाहर खड़ा होकर कहा कि भाई साहब यहाँ तारबंदी नहीं है, तो मैंने यही कहा था कि आपका आदेश सिरमा थे। पर मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा, उस समय तो मैं कुछ भी नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आपके पास झोली लेकर आया हूं। आपको 25 नवंबर को इस तरीके से मतदान के रूप में आशीर्वाद देकर भरना है, और यही विश्वास के साथ में आया हूं। भगवान देवनारायण दास देव के गुणा जी की अर्जी लगा करके आपको इस देवपुरा बनी नहीं, आपके क्षेत्र में जहां भी रिश्तेदार और जो भी प्रेमी दोस्त सब है, उन सबके पास अलग जगानी है। 25 नवंबर तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको जोड़ना है, और नवलगढ़ के अंदर 1952 से लेकर पहली बार कमल का फूल खिलाना है। जब आपके भाई के हाथ मजबूत हो गए, राजस्थान में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और आपको ध्यान है केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो नवलगढ़ में विकास की फिजा चेंज हो जाएगी। मैं आपको यही कहने आया हूं, नौजवान साथियों, आपके आदेश की सिरमा, जो भी आपने आदेश दिया मैंने सुनकर के तत्काल किया, वो तो मैं साधारण हैसियत की बात थी। आज मुझे विधायक बनाते हो और आप ये कहोगे कि हमारे देवपुरा बनी में ये काम, ये दीवार, ये व्यवस्था तत्काल होगी, और मैं एक गौ भक्त के रूप में गाय की सेवा करने का संकल्प मेरे को दिनेश गिरी जी महाराज ने आज के 9 दिन पहले सुबह सुबह फोन किया था, और मैं दिनेश गिरी जी से बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आप सबको ध्यान भी होगा कि हमें एक ऐसा एमएलए चाहिए, हमें एक ऐसा विधायक चाहिए कि जो गौ भक्त गाय की बात करे, गौ माता की रक्षा करे। मैंने कहा महाराज, आपने एक बार पहले भी मुझे अजमेर से फोन किया था, और आपके साथ दर्शनानंद जी महाराज पथेरा गौशाला वाले साथ में थे, और ये कहा था विक्रम कहाँ हो। मैंने कहा मैं जयपुर में। बोले तेरे साथ कितने लोग हैं? मैंने कहा बाप जी 9:30 बज रहे, हम 10-20 लोग हैं। अजमेर से झारखंड गायों की ट्रेन जा रही है कटने के लिए। हमने अजमेर में कलेक्टर को कह दिया, एसपी को कह दिया, ट्रेन नहीं रुक रही है। हमने कहा महाराज ये जिस रूट से आएगी उधर से हम जाएंगे और उस ट्रेन को रोकेंगे आपके आशीर्वचन से। आज गोपाल फोगाउट इस दुनिया में नहीं रहे सीख करके। उस दिन गोपाल फोगाउट 5 गाड़ी लेकर के दिनेश गिरी जी के आदेश पे और भावसा रेलवे स्टेशन पहुंच गया था, और हम लोग जयपुर से इतनी संख्या में गए कि ट्रेन को वापिस नरेला स्टेशन से भावसा रेलवे स्टेशन की तरफ बैग ले गए थे जय श्री राम के नारे के साथ, और 38 डब्बे थे। पूरी ट्रेन को खाली करवाई, और वहां चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, आबू रोड के सारे गौ भक्त आए, और 5 मिनट में ट्रक भर भर के गायों को बचाई गिर गायों को लेके गए। जो आप लोग कहना चाहते हो, सोचना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद की कृपा है। निश्चित रूप से आपका सेवक बनकर रहूंगा, आपके मान सम्मान में कभी नहीं आने दूंगा कतई। और जो लोग कहते हैं ना विक्रम जी ये कहते हैं उसका ट्रांसफर करवा दूंगा या इसका करवा दूंगा, विक्रम जी की कोई ठेकादारी थोड़ी है कि बढ़ता ही कोई को ट्रांसफर करवा दूंगा। मेरा काम एक है, निश्चित रूप से अनुशासन में रहना सीखा है, अनुशासन में रहकर चलूंगा। 2 कदम मेरे लिए कोई चलेगा, मैं उसके लिए 4 कदम चलूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे